Welcome to my channel Socio Exploration. Today we will going to discuss about the concept of socialization, which is an important area of study within sociology and it is equally important within psychology as well. You have to remember that socialization is a most important area of study within sociology because sociology focus upon basically society, and if we want to enter into the society we need to go through with the process of socialization. Socialization is the key to our social life, and basically it is a training process whereby we can transform a biological being into the social being. सो बेसिकली इस वीडियो में हमारा फोकस जो है मीनिंग्स पे होगा कि सोशलाइजेशन के मीनिंग्स क्या हैं, हम इनकी डेफिनेशंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे. नॉट ओनली दैट बट आल्सो वी विल गोइंग टू कवर द टाइप्स ऑफ द सोशलाइजेशन. सबसे पहले आ जाए व्हाट सोशलाइजेशन इज. इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग एन इंडिविजुअल इनटू सोसाइटी. एक ऐसा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि फ्रॉम बर्थ स्टार्ट होता है एंड टिल डेथ जारी और सारी रहता है. इसमें क्या मकसद इसका होता है, एक इंसान को इंडक्ट करना, यानी कि उसे एडमिट करना विद इन सोसाइटी. इसको क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन. ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग प्रोसेस जिसमें हम इंसान को एडमिट करवाते हैं इनटू द सोशल वर्ल्ड, इनटू द सोसाइटी. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग टू एडजस्ट मैन इन द सोसाइटी. ठीक है, ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक इंसान को एडजस्ट करवाते हैं, वो इस काबिल हो जाता है कि वो सोशल लिविंग के काबिल बनना शुरू कर देता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो लोगों से कम्युनिकेट करने लग जाता है. एंड साथ ही साथ उसे जो है सोसाइटल जो ऑफ कोर्स क्या नाम है पैटर्न्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. तो ये एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है, ये ट्रेनिंग है एक तरह से जो कि आपको अपने बिलविड वन से, आपके पीयर से, आपके नेबर से, आपके टीचर से, आपके ऑफ कोर्स फेलोज से मिलती है और ये थ्रू आउट जारी सारी रहती है. बेसिकली इसका जो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं स्पीड चेंज होती रहती है. इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में बहुत तेजी से कर हो रही होती है क्योंकि लर्निंग के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन लेटर ऑन जब आप ओल्ड एज को चले जाते हैं तो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट प्रोसेस हो जाता है सोशलाइजेशन का, क्योंकि अब आपने उतनी नॉलेज ले ली होती है, इतनी गेन कर ली होती है विजडम के, अब नीड नहीं रहती मजीद. बट टिल डेथ ये जारी और सारी रहती है, इसमें किसी किस्म का रुकाव नहीं आता. These are actually also about learning the techniques of life. अब देखिए टेक्निक्स ऑफ लाइफ के बारे में सीखना भी सोशलाइजेशन. आपको ये चीजें सिखाई जाती है कि कैसे आपने उठना बैठना है, कैसे खाना पीना है, कैसे दूसरों को एड्रेस करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे अपने आप को सोशली एक्सेप्टेबल पैटर्न्स के मुताबिक डालना है. तो ये क्या है, आपने टेक्निक सीख ली, तो ये सोशलाइजेशन के थ्रू होती है क्योंकि सोशलाइजेशन एक तरह से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको सोशलाइज किया जा रहा होता है, आपको पैटर्न सिखाए जा रहे होते हैं. ठीक है. Then another important thing is that कि learning different behavior. अब जाहिर है हम अपने डे टू डे रूटीन में बहुत सारी कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको फेस कर रहे होते हैं और कभी भी ये ना समझे कि एक ह्यूमन की एक ही सेम ही कंडीशन रहेगी. नो, वो मुख्तलिफ सिचुएशंस और कंडीशन से गुजरता है, तो इस सूरत में उसे मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर शो करने होते हैं और इन बिहेवियर्स को सिखाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार सोशलाइजेशन का है. सोशलाइजेशन जब हमें मिलती है तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि किस तरह से हमने अपने डिफरेंट बिहेवियर्स को प्रेजेंट करना है. देन इट इज ऑल्सो द लर्निंग टू प्ले वंस रोल इन द सोसाइटी. आप ये सीख जाए मैंने अपना रोल कैसे प्ले करना है विद इन द सोसाइटी. इट इज ऑल्सो सोशलाइजेशन, यानी कि आप जब सोशलाइज होते हैं तो आपको ये भी सिखाया जाता है कि आपने अपना रोल कैसे प्ले करना है. एज अ स्टूडेंट आपने कैसे एक्ट करना है, एज अ टीचर आपने कैसे एक्ट करना है, एज अ फादर आपने कैसे एक्ट करना है, एज अ मदर आपने कैसे एक्ट करना है, एज अ गर्ल आपने कैसे एक्ट करना है, एज अ बॉय कैसे एक्ट करना है. जेंडर रोल्स की जो बात की जाती है तो ये हमें इस काबिल भी बनाता है कि कैसे हमने अपने रोल को प्ले करना है. देन लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के पैटर्न्स को सीखना, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल पैटर्न्स को सीखना, ये भी एक तरह से सोशलाइजेशन है. ठीक है. Then learning the of course general experiences of social life, ये भी socialization है. हमें जनरली जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं सोशल लाइफ के वो भी सोशलाइजेशन ही में आते हैं क्योंकि हम डे टू डे रूटीन में मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस को जब ऑब्जर्व करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारी जो है क्या नाम है अंडरस्टैंडिंग में, हमारी सोशल लिविंग को बेटर बनाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, तो वो भी सोशलाइजेशन का पार्ट है. सोशलाइजेशन एक्चुअली इज वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. हमारी पर्सनालिटी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है. जिस तरह की आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस तरह की आपको सोशलाइजेशन दी जा रही है, वैसे ही आप पर्सनालिटी भी डेवलप करेंगे. बहुत सारे जो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं लोग ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कुछ इस किस्म के होते हैं जो कि बड़े नेगेटिव
नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी सोशलाइजेशन में, आपको सोशलाइज कैसे किया गया है, ठीक है। आपकी न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको सोशल एक हेल्थी एनवायरनमेंट की भी जरूरत होती है, आपको सिर्फ फूड की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी को इक्वली जरूरत होती है आपकी अच्छी सोशलाइजेशन। अगर आपको सोशलाइजेशन अच्छी दी जाएगी, इवेंचुअली यू विल डेवलप अ वेरी वी कैन से एक्सेप्टेबल पर्सनालिटी whereby you can easily function as a social being and we can say कि help in the productivity of the society. So there are several definitions. सबसे पहली definition हमें यंग एंड मैग ने दी थी। बेसिकली वो कहते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग एन इंडिविजुअल टू सोशल वर्ल्ड। वही चीज कि एक इंसान को सोसाइटी में या सोशल वर्ल्ड में एडमिट करने के प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। देन पीटर वुजली के अकॉर्डिंगली इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। यस इंडीड, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके जो एल्डर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं आप तक। इट इज अ प्रोसेस वेयरबाय मैन लर्न्स द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोशल ग्रुप। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी सोशल ग्रुप्स के रूल्स को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके प्रैक्टिसेस को भी सीखते हैं। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंकर जॉन जे मैकन इज एक्चुअली स्टेटेड दैट इट इज अ लाइफ लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि ये बहुत ही एक लाइफ लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस है जो कि आप थ्रू आउट आप तक भी कैसे कि कनेक्टेड रहता है। बाय व्हिच इंडिविजुअल डेवलप ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। अब जाहिर ह्यूमन पोटेंशियल यानी कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए आपको ये सोशल एक्सपीरियंसेस लेने लाजमी है, ठीक है। एंड देन साथ ही साथ आप इसके थ्रू कल्चर को भी लर्न करते हैं। तो थ्री डेफिनेशंस की बड़ी सिंपल थी। The types of socialization, there are several types of socialization and here we try to of course cover only 5 types of socialization. First of all there is a type of socialization with the name of primary socialization. अब primary socialization एक ऐसी socialization होती है जो कि बहुत ही ज्यादा essential होती है। ऐसी socialization है जो कि फंडामेंटल है, इसके बगैर हम कभी भी एक बेसिक पर्सनैलिटी टाइप डेवलप नहीं कर सकते, एक तरह से एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फीचर है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंसान की लाइफ में पार्ट एंड पार्सल की हैसियत रखता है। ये अर्ली लाइफ में अगर होता है यानी कि बर्थ से लेकर 5 से 6 ईयर्स तक रहती है ये। इसमें आपको इस किस्म की स्किल्स सिखाना, कि लैंग्वेज सिखाना, कॉग्निटिव स्किल्स सिखाना, कल्चरल नॉर्म्स का सिखाना, ये सारी आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है जो कि मोस्टली आपके फैमिली में अकर होती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, रिलीजियस एजुकेशन आपको सिखाई जाती है, ठीक है, प्रेयर करना, फास्टिंग करना, ये सारी आपकी रिलीजियस एजुकेशन है जो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा होती है। इसी तरह आप एग्जांपल ले लें, लैंग्वेज, आप किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, पंजाबी है, बलोच है, या भी कैसे कि एक सराइकी पर्सन है, तो इवेंचुअली आपको वही लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ठीक है। तो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपकी ऑफ कोर्स क्या नाम है, रिलीजियस वैल्यूज, आपकी बेसिक कल्चरल वैल्यूज के सेइंग सलाम टू योर एल्डर्स or we can say anybody, and when you come home you has to say salam to the people, then eventually ये भी जो है क्या नाम है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। then there is a secondary socialization. अब secondary socialization ऐसी सोशलाइजेशन है जो कि आउटसाइड ऑफ इमीडिएट एनवायरनमेंट अकर होती है। आप फैमिली से आप निकल के नेबर्स में जाते हैं, वहां आपके पीयर्स बनते हैं, फिर आप स्कूल में एंटर होते हैं, देन इवेंचुअली वहां आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ये फर्दर लर्निंग को लीड करती है। नॉट ओनली दैट, ये जो है इंसान जब स्कूल में इंटर होता है तब जाके इनिशियली स्टार्ट होती है और इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की न्यू स्किल्स सीखने को मिलती है। आपको एकेडमिक लर्निंग सीखने को मिलती है, आपको सिविक वैल्यूज सीखने को मिलती है, फ्रेंडशिप कैसे करनी है, आपने सोशल एटिकेट्स आपको सीखने को मिलते हैं, और ये सारी जिंदगी जारी और सारी रहती है, ठीक है। Then there is anticipatory socialization. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन एक ऐसी सोशलाइजेशन है जिसमें आप नॉर्म सीखते हैं उस ग्रुप के जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर आप मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस सूरत में आप पहले ही से अपने आप को सोशलाइज करना शुरू कर देते हैं। सच एज आप जो है एडवांस ही में ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखते हैं, डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं, ड्रिल्स को प्रैक्टिस करते हैं, कैडेट प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं। तो ये क्या है, सारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। Then there is a developmental socialization. Developmental socialization actually primary socialization पे ही बेस्ड होती है और इसमें क्या होता है कि आप वो चीजें सीखते हैं जो कि आपकी मजीद डेवलपमेंट का बाइस बनती है। लाइक आप किसी भी जॉब को अटेन कर चुके हैं, कोई न्यू जॉब आपको मिली है, अब उस जॉब में रहते हुए आपको जो जो स्किल्स मिलेंगी वो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होगी क्योंकि वो आपकी जो है पोटेंशियल में, ह्यूमन पोटेंशियल में इजाफा करेंगे। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। सो री सोशलाइजेशन में क्या होता है कि आप न्यू वैल्यूज को सीखते हैं, न्यू पैटर्न्स को सीखते हैं और अपने ओल्ड पैटर्न्स को अबैंडन कर देते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें आप किसी न्यू कंडीशन को फेस करते हैं, कोई एक तरह से अपवर्ड मोबिलिटी कोई हुई है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को भुलाकर न्यू पैटर्न्स की तरफ जाते हैं, तो वो रीसोशलाइजेशन है, ठीक है। मोस्टली रीसोशलाइजेशन आपके हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल्स में भी अगर होती है, प्रिजन्स में भी होती है, जहां प्रिजनर्स जब सोसाइटी से उनको अलग थलग करके एक वी कैन से कि मुकम्मल तौर पर प्रिजन लाइफ में रखा जाता है, तो वहाँ एक मुकम्मल तौर पर रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल दिया जाता है उनको, यूनिफॉर्म जिंदगी होती है उनकी और हर चीज जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हो रही होती है। तो उन्हें जो है प्रीवियस जो उनकी सोशलाइजेशन थी उनसे हट के कोई न्यू पैटर्न सिखाए जा रहे होते हैं, तो ये भी रीसोशलाइजेशन है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि वो नॉर्म सिखाए जाते हैं जो कि प्रीवियस नॉर्म्स या एक्जिस्टिंग सोशलाइजेशन के इनकम्पैटिबल होते हैं। देयरफॉर इन दोनों का एक जगह एग्जिस्ट करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए आपको न्यू रूल्स सीखने होते हैं, न्यू पैटर्न सीखने होते हैं, तो ये रीसोशलाइजेशन है। तो आज के वीडियो में हमने सोशलाइजेशन को अंडरस्टैंड किया, नॉट ओनली दैट बट आल्सो मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस पढ़ी अलॉन्ग विद द टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।